गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा, हमने पिछले वीडियो में किया था हमारा रिच हेरिटेज उसकी रिवीजन बेटा। ठीक है, तो आज हम उसके एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, तो सबसे पहले हम करते हैं हमारे कीवर्ड्स। तो हमारे जो लेसन में कीवर्ड्स थे वो कौन कौन से थे बेटा? हेरिटेज। हेरिटेज क्या होता है? समथिंग क्रिएटेड इन द पास्ट विच विल रिमेन इम्पोर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल और ए कंट्री। तो क्या है हमारा जो हमारे पास्ट में जो हमारा जो समय बीत चुका है उसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट होता है जो हमारा महत्वपूर्ण होता है, जो बच जाता है या बाकी रह जाता है, तो उसको हम बोलेंगे हेरिटेज। जो हमारी सभ्यता होती है, जो हमारी सभ्यता थोड़ी बहुत बाकी रह जाती है, ज़्यादातर हमारी सभ्यता क्या है बेटा? चेंज हो जाती है। जैसे जैसे हमारा समय बीतता है ना, तो वैसे वैसे क्या सभ्यता में फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो जैसे क्या पहले हम साधारण तो देखें तो पहले क्या था, बैलों से खेती की जाती थी ना, तो खेती करते तब बैल होते थे। फिर क्या ट्रैक्टर आने लगे, तो अब क्या और ज़्यादा आधुनिक मशीनें आने लगी ट्रैक्टर के साथ। तो इस तरह वैसे वैसे हमारा जो सभ्यता है वैसे भी जो समय के साथ इसमें बदलाव आता रहता है। तो जो हमारा जो ज़रूरी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी सभ्यता की जो पीछे रह जाती हैं, जो बच जाती हैं, बाकी रह जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हेरिटेज। ठीक है बेटा। आगे होता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या होता है बेटा? पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ राइटिंग लैंग्वेज। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, एक लयबद्ध तरीका होता है। अगर हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो उसको इंग्लिश को लिखने में उसको कुछ जैसे ये लैंग्वेज लिखा है इन्होंने, तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड क्या है? एक पर्टिकुलर सिस्टम के जरिए लिखा गया है। ठीक है बेटा। तो ऐसे जहाँ हिंदी है हमारी, तो उसके लिए देवनागरी लिपि है जो, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए एक लिपि की ज़रूरत होती है। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी लिपि है, तो लिपि को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रिप्ट। तो इसीलिए इसी तरह जो इंग्लिश में हम कोई चीज़ लिखेंगे तो उसके लिए भी हमें स्क्रिप्ट चाहिए ना, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है उसको लिखने के लिए लैंग्वेज को। ठीक है। तो आगे आता है बेटा मिनिएचर पेंटिंग। स्टाइल ऑफ पेंटिंग इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दी मुगल पीरियड। तो जो हमारे मुगलों के समय में, मुगल पीरियड था जो हमारा मुगलों का समय था, उसके अंदर एक छोटी सी पेंटिंग ईजाद की गई, इंट्रोड्यूस करवाई गई, जो बिल्कुल छोटी छोटी होती थी, तो उनको बोलते थे मिनिएचर पेंटिंग। तो इसको बोलेंगे हम एक ऐसा पेंटिंग का ऐसा तरीका जो मुगलों के समय में ईजाद हुआ, उसको हम बोलेंगे मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है बेटा। तो आगे देखो, टिक द करेक्ट वर्ड। हाउ मैनी लैंग्वेज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो भारत में कौन सी जो 12 जो भाषाएं हैं, जो 12 नहीं है, जो हमारी भाषाएं हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, कौन कितनी है बेटा? 22। ठीक है। आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल डांस। तो इसमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है? बिहू। बिहू क्लासिकल नहीं है ना, क्योंकि ये राजस्थान में है, फोक डांस है ये। तो कथक ये भी क्लासिकल है, कुचिपुड़ी ये भी क्लासिकल है। पीछे देख लो हमने डांस किया था जो, ये देखो कथकली है जो केरला का है, और कुचिपुड़ी है जो आंध्रा का, और ये कौन से फॉर्म है? ये क्लासिकल डांस फॉर्म है। ठीक है। तो हमारा जो बिहू है वो कहाँ पे होता है? असम में होता है ना। तो ये हमारा क्या है? फोक डांस है। ठीक है। आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद म्यूजिक। तो इनमें से कौन सा म्यूजिक से एसोसिएटेड नहीं है, जो म्यूजिक का नहीं लिया? चेतन भगत। ठीक है बेटा। चेतन भगत ये एक राइटर है। उस्ताद अमजद अली खान ये भी म्यूजिशियन है। उस्ताद जाकिर हुसैन ये भी म्यूजिशियन है। पर जो इसमें से क्या है, चेतन भगत वो एक राइटर है, तो इसलिए राइटर पे हम चेतन भगत हम टिक करेंगे। हु बिल्ड दी विक्टोरिया मेमोरियल। तो विक्टोरिया मेमोरियल है जो हमारा, वो किसने बनाया था? मुगल से तो बनाया नहीं था, राजपूत ने भी नहीं बताया था, नाम से स्पष्ट हो रहा है ना विक्टोरिया, तो ये ब्रिटिशों ने बनाया था। ठीक है बेटा। तो बेटा आगे है फिल इन दी ब्लैंक्स। तो उर्दू इज़ रिटन फ्रॉम डैश टू डैश। तो बेटा मैंने आपको बताया था ना, एक उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे दाहिने हाथ से बाइने हाथ की ओर लिखी जाती है। हम इंग्लिश लिखते हैं, ये हमारा बाइने से दाहिने जाता है ना, कैलाशनाथ टेम्पल, ये हम बाइने से दाहिने जा रहे हैं, लेफ़्ट राइट जा रहे हैं। ठीक है। अगर हम हिंदी लिखेंगे तो भी हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पे ख़त्म करेंगे। उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे राइट टू लेफ़्ट। ओके। कथकली वाज ओरिजिनेटेड इन। तो कथकली कहाँ का है बेटा? केरला का। क्लासिकल डांस है ना एक, केरला का है। भांगड़ा इज़ अ फोक डांस एसोसिएटेड विद डैश।
कौन सी स्टेट में भांगड़ा होता है बेटा? पंजाब। ये तो बहुत आसान है। इंडिया हैज़ 2 फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक एंड कार्नेटिक म्यूज़िक। मैं आपको ये भी बताया था ना मैंने, जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में होता है, और जो कार्नेटिक म्यूज़िक है बेटा वो हमारा दक्षिणी भारत में होता है। क्लियर है? कैलाशनाथ टेम्पल इज़ लोकेटेड एट, तो कैलाशनाथ टेम्पल जो हमारा कहाँ पे है बेटा? महाराष्ट्र में एक एलोरा की गुफाएं हैं, तो वहाँ पे ये कैलाशनाथ टेम्पल है। ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे देखो बेटा, मैच द फॉलोइंग। यक्षगना क्या है बेटा? ये कर्नाटका में एक थिएटर है, ट्रेडिशनल थिएटर है यक्षगना, कर्नाटका में। ठीक है बेटा। आगे मोहिनीअट्टम, ये क्या है बेटा? ए केरला से संबंधित है। ये क्या है बेटा? क्लासिकल डांस की फॉर्म है एक। ठीक है बेटा, मोहिनीअट्टम एक क्या है? क्लासिकल डांस है जो केरला में है। आगे है बेटा गरबा। गरबा क्या है बेटा? फोक डांस। कहाँ पे होता है? गुजरात में। ठीक है बेटा। आगे आता है बिहू। बिहू भी क्या है बेटा? एक फोक डांस, मैंने आपको पहले बताया था। फोक डांस कहाँ पे होता है ये बिहू का? असम में। क्लियर? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम क्या है बेटा? एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो भरतनाट्यम का मैंने आपको एक बताया था कि इसको कैसे करते हैं। इसके लिए एक मुद्राएं होती हैं, जो स्पेशल मुद्राएं होती हैं, तो उसी में ही भरतनाट्यम होता है, ऐसे वैसे हाथ मार के नहीं होता जी। ठीक है बेटा। आगे देखो, नेम एनी 4 लैंग्वेज विच हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेज हैं बेटा? 22 लैंग्वेज हैं, जिनको क्या है? संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो उनमें से कोई 4, जैसे हमें आसान कर लेते हैं। एक तो हिंदी, एक पंजाबी, बिल्कुल आसान है। उर्दू कर लो, और भी आसान है। संस्कृत। 22 लैंग्वेज हैं बेटा, कोई 4 लिखनी है हमने, कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमने कौन कौन सी लिखी हैं? पंजाबी, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। क्लियर? व्हाट आर फोक डांसेस? फोक डांस क्या होता है बेटा? फोक डांस क्या होते हैं? तो फोक डांस होते हैं, फोक डांस आर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स, फैमिली फंक्शंस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो हमारी जो फोक डांस होते हैं बेटा वो हम कहाँ पे करते हैं? कोई स्पेशल जो हमारा कार्यक्रम होता है वहाँ पे कर लेते हैं। फैमिली फंक्शंस होते हैं वहाँ पे कर लेते हैं। जो हमारी फसलों से संबंधित जो हमारे त्यौहार होते हैं वहाँ पे होते हैं फोक डांस। ठीक है बेटा। नेम एनी 4 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दी हिंदुस्तानी म्यूज़िक। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है जो हमारा उत्तरी भारत का म्यूज़िक है, उसमें से कुछ 4 इंस्ट्रूमेंट, कुछ 4 बताने हमें साज जो हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक में यूज्ड होते हैं। तो बेटा देखो, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में कौन कौन से होते हैं बेटा? सितार, सरोद, सारंगी, शहनाई, संतूर, फ्लूट, तबला, ढोलक, हारमोनियम एक्सेट्रा। तो इनमें से हम कोई विचार कर सकते हैं, जैसे फ्लूट कर लो, तबला, ढोलक, हारमोनियम ये कर लो, या ऊपर वाले कर लो, सितार, सरोद, सारंगी, शहनाई ये कर लो, या ये कर लो, सितार कर लो, ढोलक कर लो, सरोद कर लो, तबला कर लो, कोई विचार कर लो। क्लियर है? आगे देखो, डिफाइन मिनिएचर पेंटिंग। तो मैंने आपको पहले भी कीवर्ड में बताया था, क्या थी ये? स्टाइल ऑफ पेंटिंग इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। कीवर्ड्स में हमने पढ़ा ना ये, दीज आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुगल एंड दीज आर कलरफुल बट स्मॉल इन साइज। तो बेटा क्या है? मिनिएचर पेंटिंग ये मुगलों के समय में तो आई थी, और क्या है? एक छोटी होती है, ये साइज इनका बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, और ये कलरफुल भी होती हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? नेम एनी 3 एंशिएंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो भारत के कोई पुराने 3 मंदिरों के बारे में बताना है हमें। तो कौन कौन से हैं? मदुराई का है, दिलवारा का है, कैलाशनाथ का है। ठीक है बेटा, ये हमारे पुराने मंदिर हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमें दे ही रखा है एंशिएंट टेम्पल कौन कौन से हैं। मदुराई का है, तंजावुर का है, बेलूर का है, दिलवारा है, खजुराहो है, कोणार्क है, कैलाशनाथ है। कोई से 3 करने, कोई भी 3 कर दो आप। क्लियर है बेटा? तो ये थे हमारे आज की एक्सरसाइज। क्लियर है सबको? ठीक है, ये हम कोई रिवीजन एक बार और देख लेते हैं, ओरल क्वेश्चन हो जाएंगे। नेम एनी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी? कोई भी 2 हो सकती हैं, पंजाबी, हिंदी। क्लियर? नेम द स्टेट वेयर कथक वाज ओरिजिनेटेड। तो हमारा कथक कहाँ पे हुआ था? कथकली हुआ बेटा केरला में। क्लियर? नेम द 2 क्लासिकल म्यूजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया। क्लासिकल म्यूजिकल फॉर्म कौन सी हैं बेटा? हिंदुस्तानी म्यूजिक और
कार्नेटिक म्यूज़िक, ये है हमारी 2 क्लासिकल फॉर्म म्यूज़िक की। हु वाज अमृता शेरगिल? अमृता शेरगिल क्या थी? 20th सेंचुरी की बहुत बड़ी जो एक पेंटर थी। अमृता शेरगिल वाज अ ग्रेट पेंटर ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी की। ठीक है बेटा। वेयर इज़ दी विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड? तो हमारा जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये वाला, ये कहाँ पे लोकेटेड है? कोलकाता में। क्लियर है सबको? ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का वर्क। ओके।